दोस्तों, ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर हुए विवाद के बाद वकील अनिल मिश्रा की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें दिन ब दिन और गहराती जा रही है। जिस अनिल मिश्रा को इस बात का पूरा भरोसा था कि अपनी वकालत कानूनी दांवपेच और अदालत में दिए जाने वाले तेज तर्रार तर्कों के दम पर वह आसानी से जमानत हासिल कर लेंगे, उसी अदालत ने उनकी एक भी दलील को काबिले गौर नहीं समझा। कोर्ट ने बिना किसी नरमी के सीधा आदेश दिया, न्यायिक हिरासत, और इसी के साथ अनिल मिश्रा को जेल भेज दिया गया। जिस व्यक्ति को यह लगता था कि वो कानून की भाषा में सबको मात दे देगा, उसे पहली ही पेशी में यह एहसास हो गया कि अब मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। जेल की चार दीवारी के भीतर कदम रखते ही अनिल मिश्रा को हकीकत का सामना करना पड़ा। अब ना तो नरम बिस्तर था, ना ही हीटर की गर्माहट, ना कोई आरामदेह कमरा, न निजी सुविधा। कड़ाके की ठंड में उन्हें जेल के खुरदुरे बिस्तर, पतले कंबल और जेल प्रशासन के सख्त नियमों के बीच खुद को ढालना पड़ा। सूत्रों के माने तो जेल की पहली रात अनिल मिश्रा के लिए बेहद बेचैन करने वाली रही। ना उन्हें ठीक से नींद आई, ना मन को चैन मिला। जिस व्यक्ति ने अदालतों में सैकड़ों मुकदमे लड़े हों, आज वही व्यक्ति खुद कानून की कठोरता को महसूस कर रहा था। लेकिन यह मामला सिर्फ जेल और जमानत तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू भी उतना ही अहम माना जा रहा है। 2 जनवरी का दिन भोपाल में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। एजेंडा साफ था, ग्वालियर की घटना, दलित समाज की प्रतिक्रिया और आगे की राजनीतिक रणनीति। उसी समय ग्वालियर में अनिल मिश्रा अदालत के गलियारों में जमानत के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ दलित संगठनों की तेज होती लामबंदी, दूसरी तरफ अदालत की सख्ती और बीच में अनिल मिश्रा। जब कोर्ट का फैसला आया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश मिला तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा। अदालत से बाहर निकलते ही अनिल मिश्रा का लहजा बदल चुका था। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन पर भेदभावपूर्ण और अनैतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अनिल मिश्रा ने कहा, एक तरफ ऐसे मामले हैं जिनमें एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और दूसरी तरफ जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। उनका दावा था कि कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा नहीं है और यही आरोप इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे देता है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर दलित समाज में गहरा आक्रोश है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य दलित संगठन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहीं कहीं एनएसए लगाने की मांग भी उठ रही है। दूसरी तरफ अनिल मिश्रा खुद को टारगेट एक्शन का शिकार बता रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला अब अदालत की फाइलों से निकलकर सीधे सड़कों और राजनीति में गूंजने लगा है। एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है, क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या फिर मामले की संवेदनशीलता, राजनीतिक दबाव और सामाजिक समीकरण फैसले की दिशा तय कर रहे हैं। ग्वालियर की यह घटना अब सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं रही, ये कहानी है कानून, राजनीति, सत्ता और सामाजिक संघर्ष की। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिल मिश्रा को जमानत मिलती है या नहीं, प्रशासन अपने फैसलों पर कैसे सफाई देता है और दलित संगठनों का दबाव किस दिशा में जाता है। फिलहाल इतना साफ है कि ग्वालियर का यह मामला अभी थमा नहीं है और इसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी दूर तक सुनाई देने वाली है। यह घटना अचानक नहीं बल्कि ग्वालियर में कई महीनों से चल रहे हैं और एक जटिल और संवेदनशील जातिगत सामाजिक विवाद का चरम था। आपको बता दें कि मई 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव का एक सामूहिक विरोध किया गया। इस समूह का नेतृत्व एडवोकेट अनिल मिश्रा, ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कर रहे थे। अक्टूबर 2025 में अनिल मिश्रा डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों वाला एक वीडियो वायरल हुआ। इससे स्थिति और गर्म हो गई और एफआईआर, विरोध प्रदर्शन, स्कूल बंद होने तक की स्थिति पैदा हुई। 26 दिसंबर 2025 को आकाशवाणी चौक पर अंबेडकर का पुतला जलाने का असफल प्रयास हुआ। इसके बाद भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन किया और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। 1 जनवरी 2026 की इस घटना को इन्हीं बढ़ते टकरावों की कड़ी और एक जानबूझकर किया गया उस्काने वाला कृत्य माना जा रहा है। सवर्ण समाज के लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने से ये तनाव और बढ़ गया है, जिसने माहौल को विषाक्त बना दिया है। अरे भैया मीडिया प्रशासन का अनैतिक
सरकारी निर्णय है, दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई FIR नहीं होती और हम सनातनियों के खिलाफ FIR होती है। हमने जो किया वो दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर गुरुवार देर रात अनिल मिश्रा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं 223B, 196 1 ABC, 353C, 190 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट की प्रासंगिक धाराएं लगाई गई। सामाजिक मीडिया पर 153A समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस, 505 सार्वजनिक शरारत जैसी धाराएं भी लगाने की मांग उठ रही है। अदालत में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोगों ने अनिल मिश्रा के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस दौरान मिश्रा ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनका मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 4-5 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अनिल मिश्रा को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। उनके 3 साथियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये खबर सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए फैलाई गई है और वास्तविक स्थिति भिन्न हो सकती है। एक अन्य स्रोत ये भी दावा करता है कि मेडिकल जांच में उनके दावे झूठे पाए जाने के बाद उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ये घटना पहले से मौजूद जातिगत तनाव को और गहरा करती है। दलित और अंबेडकरवादी समुदायों में भारी आक्रोश है और वे इस संवैधानिक मूल्यों व दलित गरिमा पर सीधा हमला मानते हैं। इसके विपरीत अनिल मिश्रा के एक वर्ग द्वारा सवर्णों की आवाज के रूप में पेश किया जा रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सहित दलित संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA-RASUK लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अनिल मिश्रा के समर्थकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चेतावनी दी है कि उन्हें रिहा न किया जाने पर राज्य में सवर्ण समाज का बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अनिल मिश्रा जी को ग्वालियर पुलिस ने रात्रि में गिरफ्तार कर लिया। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन से एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल अनिल मिश्रा जी को रिलीज करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सवर्णों का भूचाल आएगा कि आप झेल नहीं पाएंगे और आपको इस सत्ता में कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। इससे भाजपा सरकार भीतर ही भीतर सवर्ण और दलित वोट बैंक के बीच फंसी नजर आती है। ग्वालियर पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने, दोनों पक्षों के गुस्से को शांत करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से व निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने की चुनौती है। उन्हें किन धाराओं में चार्जशीट मिलती है और उनकी जमानत का अंतिम फैसला क्या होता है, ये मामले की दिशा तय करेगा। भाजपा सरकार कैसे दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाती है और क्या वो NSA जैसी कड़ी कार्रवाई के दबाव में आती है या नहीं। दोनों ओर से संगठन अपने अपने आंदोलन को कितना तीव्र और व्यापक बनाते हैं, इस पर शहर और प्रदेश की शांति निर्भर करेगी। ग्वालियर में BR अम्बेडकर की तस्वीर जलाना एक लंबे चले आ रहे सामाजिक राजनीतिक विवाद का चरम बिंदु है। अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जमानत मिली है या नहीं, इस बारे में विरोधाभासी रिपोर्ट हैं। उन पर कई गंभीर धाराएं लगी है। इस घटना में सामाजिक ध्रुवीकरण को तेज किया है और दोनों पक्ष आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। भाजपा सरकार सवर्ण और दलित दोनों वोट बैंक के बीच फंसी हुई और उस पर कड़ी कार्रवाई का दबाव है। मामला कानूनी प्रक्रिया, राजनीतिक दबाव और सामाजिक तनाव के बीच फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में इन तीनों कारकों का संतुलन ही तय करेगा कि विवाद किस दिशा में जाता है। इस वीडियो के जरिए हमने आपको पूरी स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की है। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।